नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दंतैल ने प्रवेश किया ग्रामीण के घर, वन अमले ने बचाया। कांग्रेस शासनकाल में हुआ भ्रष्टाचार, बोले लखनलाल। महंत ने मचे बवाल के बाद दी सफाई। अब खबरें विस्तार से। हार के डर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बौखला गए हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। उक्त आशय का आरोप प्रदेश के उद्योग, श्रम एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने मीडिया से चर्चा करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर महंत अपने पार्टी के लोगों पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो सही है। लखनलाल देवांगन ने कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो भ्रष्टाचार रोका क्यों नहीं, उन्हें बैठक का बहिष्कार कर देना था। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जो भी घोटाला एवं कमीशन चोरी हुई है वह कांग्रेस शासनकाल की है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास जी ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में उन्होंने टिप्पणी की कि नरेंद्र मोदी जी का सिर उखोड़ दिया जाए। इस तरह से बयान देना एक दुर्भाग्यजनक है और इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, क्योंकि यह बयान उनके द्वारा बौखलाहट में दिया जा रहा है। इस तरह से बयान और अपने ही कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है। उनका आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लग रहा है और सही है, क्योंकि कांग्रेस 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही, भ्रष्टाचार में अंत तक डूबा था। उसी तरह 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार पेश हुई थी, उस समय भी खूब भ्रष्टाचार का बोलबाला चला और देश की जनता ने उसको कांग्रेस के बाद सड़क में ला दिया। यहाँ के सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जी के द्वारा भी कहा जा रहा है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, बाकी मैं लिप्त नहीं था। ये उनका बात भ्रष्टाचार में पूरा कांग्रेस के एकक सांसद, एकक विधायक चले गए, मुख्यमंत्री से उनके मंत्री और ज्योत्सना महंत बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। संस्था है और एक निष्पक्ष जांच करती है। अगर भाजपा शासन में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो भी जांच करेगी, दूध पे दूध, पानी पे पानी हो जाएगा। और भाजपा सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के सरकार में हुआ है। और अभी जैसे सांसद महोदय ने कहा कि मैं लिप्त नहीं था, तो लिप्त नहीं थे तो चुप क्यों थी? मैं बोल रहा हूँ, लिप्त नहीं थे तो चुप क्यों थी? भ्रष्टाचार वो सांसद थे, उसमें वो खनिज न्यास सदस्य थी, तो उनको चुप क्यों नहीं थी? उसमें बैठक में उनको खाना का बात, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, 35% 40% कमीशन का खेल चल रहा है। मैं बैठक छूट के जाती हूँ करके, हम लोग भी अभी सदस्य हैं। अगर किसी ने भी कलेक्टर के माध्यम से या किसी के माध्यम से 1 रुपया भी कमीशन लेकर खनिज न्यास से, हम बैठक का बहिष्कार कर देंगे। राजनांदगांव में दिए बयान पर उठे बवाल पर अपनी सफाई देते हुए चरणदास महंत ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्माननीय पद है और उसकी गरिमा को मैं समझता हूं। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है कि प्रधानमंत्री को अपमानित किया जाए। मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। उसके बाद भी अगर किसी को मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। डॉक्टर महंत ने कबीर की वाणी को उद्धृत करते हुए जो कहा है वह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने टील का ताड़ बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आए लगे। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद है, सबके लिए सम्मानीय है। उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। हम तो कबीरपंथी आदमी हैं।
कबीरपंथी में तो बैरी बर उछुड़ा का हमेशा परंपरा रहा है मानने का। मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कबीरपंथी हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी बानिए बोलिए मन का आपा हुए औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो मैं इस तरह के गलत बातों पर तो कभी बात कर ही नहीं सकता। और जो मैंने हाना और छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूँ। सजग अभियान के तहत कोरबा पुलिस द्वारा अवैध रूप से कारोबार करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। दीपका पुलिस ने आधा दर्जन डीजल चोरों को धर दबोचा और उनके पास से बड़ी मात्रा में डीजल भी जब्त किया गया है। सीएसबी पुलिस चौकी के समीप स्थित कॉम्प्लेक्स में बुधवार को दिन ढलने के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दो युवकों में मारपीट हुई और बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक का परिवार दूसरे युवक पर टूट पड़ा। वहां उपस्थित कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्ष को अलग किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटघोरा वनमंडल के ग्राम परला में बुधवार एवं गुरुवार की दरमियानी रात में एक विशालकाय हाथी ग्रामीण के घर में घुस गया। ग्रामीण वहां से पटाव में जाकर छिप गए। इसी बीच वन अमला पहुंचा और ग्रामीणों को सुरक्षित वाहन में ले गए। थर्मो कैमरा से लगातार निगरानी के कारण हाथी का लोकेशन पता लग रहा है। घुसा हुआ था जिसे निगरानी दल द्वारा वहां से खदेड़ा। लोकसभा चुनाव में मतदान कराने के लिए कर्मचारियों को 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 3 दिन का प्रशिक्षण स्वामी आत्मानंद कॉलेज में दिया गया। कुल 3,300 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें 1,300 महिला कर्मी शामिल रहीं। लेकिन कैसे करना है वही चीज हम यहाँ पे 50 नंबर लिखा, हमने उनसे साइन कराया। साइन कराने के पश्चात हम उनको नहीं करना है। ये निर्वाचन आयोग की मशीन है, इसको आज तक कोई भी प्रमाणित नहीं कर पाया। ये प्रथम प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है लोकसभा निर्वाचन के तारतम्य में। 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा है। 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को। 2 और 3 को महिलाओं की ट्रेनिंग की गई है। 3 तारीख को कुछ पुरुष इसमें ज्वाइन किए हैं और अभी 4 तारीख की आज की जो ट्रेनिंग है इसमें सारे के सारे पुरुष ऑफिसर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तीनों पालियों को तीनों दिनों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को मिलाकर के लगभग 3,300 लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जिसमें लगभग 1400 से कुछ अधिक महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कोरबा चांपा मार्ग में बरपाली सिद्धि राइस मिल के पास स्कूटी सवार महिलाओं को एक ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें रामपुर निवासी साहिदा बेगम की मौत हो गई और सुनीता उरांव को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। कल कोरबा के चापा से लौटते वक्त स्कूटी से अपने आ रहे थे सहेली के साथ में शैतान बेगम और सुनीता उरांव। तो आगे के ट्रक चली थी एक्टिवा सामने में और पीछे टेलर से टक्कर मार दी पीछे से। तो शैतान बेगम की ऑन द स्पॉट में खत्म हो गई, सर फट गई और वो घायल है। नॉर्मल उनको लगा है। कितने टाइम की घटना? 1-2 ढाई की वहाँ पर। किस स्थान पर हुई घटना?
ये बरपाली और उर्गा के बीच में। तो वो ट्रेलर वाला पकड़ा है। हाँ, ट्रेलर खड़ी है, ड्राइवर भाग गए हैं। चापा पे क्या काम करने, क्या काम के लिए? ये बिजनेस में है, कुछ जो कंपनी से जुड़े हैं, उस सिलसिले में गए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर ITI। जैसे हमको जानकारी हुई कि कल शहीदन बेगम अपने जो कंपनी काम करती प्रोडक्ट के लिए मड़वानी तरफ गई थी प्रोडक्ट मीटिंग लेने के लिए। वापसी आते टाइम अपना बरपाली के समीप एक ट्रेलर को उनको ठोकर मार दी, जिससे उनके सर पे चोट और कुचल जाने के कारण उनकी मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई। कौन सी गाड़ी में? ये एक्टिवा में थी। कितने लोग? 2 लोग थे। एक सुनीता कवर करके है, वो घायल हो गई हैं, उनका भी उपचार चल रहा है। कितने टाइम की घटना? ये अपना दोपहर 2 से 3 के बीच के लगभग के है ये। तो किस गाड़ी में वो पता चला? ट्रेलर है, ट्रेलर तो खड़ा है वहीं, लेकिन ड्राइवर भाग गया है छोड़ के गाड़ी को। आगामी 9 अप्रैल से चैत्र की नवरात्र प्रारंभ होगी। 9 दिन तक शक्ति की आराधना की जाएगी। मुड़ापार स्थित मुड़ादाई मंदिर में तैयारी की जा रही है। मंदिर को रंग रोगन कर आकर्षक रूप दिया जा रहा है। कोरबा सांसद व लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने पालीताना खार क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर बताया कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम भाजपा कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनी तो देश का विकास होगा। वर्तमान में देश विनाश की ओर जा रहा है। उस पर GST नहीं लगता है। GST तो मारे डालता हमारा वो टैक्स। और एक चीज और सुने हो तुम लोग, भाई लोग जानते होंगे, चुनावी चंदा की जमीन इनका डूब चुका है, जो जिसमें बहुत कमाते खाते लोग। ऐसा ही बात है। लेकिन अब बालको में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जहां बालको परसा भाठा बाजार से कुछ दूर पहले सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। फिलहाल इस हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। वहां ट्रक ड्राइवर को मामूली चोट आई है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।